होता क्या होता ये स्टेप से आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो हम एएस में नहीं कर रहे होते थे। वो ये स्टेप था कि पहले डी ये इधर जाता है, यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा डी वाई। तो मैं डी एक्स उधर चला गया, डी वाई यहाँ रह गया, यहाँ इंटीग्रल का साइन आया, इसकी इंटीग्रल क्या हुई 1, डी वाई की इंटीग्रल क्या हुई 1 डी वाई है तो इंटीग्रल क्या हुई वाई, इसकी इंटीग्रेशन हुई 3x² अपॉन 4 प्लस सी। थ्री एक्स स्क्वायर मतलब दोनों साइड इंटीग्रेट हो रही है, दोनों साइड क्या हो रही है इंटीग्रेट। इसका मतलब अगर मैं टॉपिक थोड़ा आगे बढ़ाऊं, अगर आपको बात समझ में आ गई कि दोनों साइड इंटीग्रेट हो रही हैं, तो अगर मैं आपको अब पहले सवाल दूं क्या, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी रुक जाओ, अभी छाप समझ लो पहले, फिर छापने का टाइम मिलेगा। अब होगा क्या, अब दोनों साइड हमारी क्या होंगी इंटीग्रेट, दोनों साइड हमारी क्या होंगी इंटीग्रेट। कैसे, पहला स्टेप डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ 1% होता है, 99% इंटीग्रेशन है, ऐसा मैंने आपको कभी बोला होगा। अब होगा क्या, वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये होता है वेरिएबल सेपरेट होना, वेरिएबल सेपरेट हो गए, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन आ गया, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन आ गया। फिर क्या हुआ, वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन वाई क्यूब अपॉन 3, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। सी किसी एक ही साइड आता है, दोनों साइड लगाना बिल्कुल सेंसलेस है, क्योंकि सी सी तो आपस में ऐड होकर कांस्टेंट तो एक ही नंबर बनाएंगे ना, तो दोनों साइड पे लगाना बेवकूफ़ी है। इसी तरह से सी लेफ्ट हैंड साइड पे लगाओ राइट हैंड, वो आपके ऊपर है। राइट हैंड साइड पे लगाने से अगर किसी को कोऑर्डिनेट प्लग इन करने से 2 आ रहा है, तो जिसने लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया होगा उसका -2 आएगा, बात तो एक ही हो गई ना। नहीं है ऐसा, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2xy, पहला स्टेप होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, बाकी स्टेप होगा सारा इंटीग्रेशन। अब इसमें आपको वेरिएबल सेपरेट करना है, y को dy के पास भेजना है, x को dx के पास रखना है, कांस्टेंट में आपके पास चॉइस है, तो मैंने y को उधर भेज दिया, x को इधर भेज रहने दिया, dx dy, dy dx या dt d थीटा ये न्यूमरेटर में होने चाहिए, ये डिनोमिनेटर में नहीं हो सकते। अब इंटीग्रेशन का साइन आ गया, अब टॉपिक खत्म, अब डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म, अब क्या स्टार्ट हो जाएगा, अब स्टार्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन। तभी तो मैंने आपसे कहा था सारा टॉपिक है ही इंटीग्रेशन। वन अपन वाई की इंटीग्रेशन, वन अपॉन वाई की इंटीग्रेशन, अरमान सैड 0, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वन, वाह भाई। आपका अगर मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर आपका थैंक यू हसन, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपका इंटीग्रेशन वीक है तो आप ये टॉपिक नहीं कर सकते। एल एन वाई 2x² अपॉन 2 प्लस सी, तो ये हो गया एल एन वाई इज इक्वल टू x² प्लस सी। यूवी लगेगा, कहाँ से कहाँ चले गए, इन्फिनिट बाय पार्ट्स, ओ माय गॉड, क्या क्या आंसर आया।
मैं रिमूव करता जा रहा हूँ जो वीडियो ऑन नहीं कर रहा है। अच्छा पहले सॉरी ये देख लो। ये पहला पेज था। पता चले यार कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है यार, बहुत हो गया। ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा। हो गया नीचे वाला पेज। क्या मतलब उमर? हो गया, कब छाप लिया? मैं आपसे फिर बार बार ये बात कह रहा हूँ, अगर आपकी इंटीग्रेशन वीक है तो ये टॉपिक गया। खैर अच्छा एक मिनट। सही, अब जाते हैं सवाल पे। ये तो हमने कर लिया। यस मुबशिर सर, ये बड़ा टॉपिक है, नहीं करूँगा रिकॉर्डिंग। सही, अच्छा अब आओ। सबसे पहला काम वेरिएबल सेपरेट करना। वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/cos² dy इज इक्वल्स टू 1 dx। ये वेरिएबल सेपरेट हो गया। dx के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या लग गया, यहाँ आपके पास लग गया इंटीग्रल। इंटीग्रल सही। अब कोई बता सकता है कि 1/cos² की इंटीग्रेशन क्या होगी? बहुत अफसोस हो रहा है। पावर में ऐड, जवाब लिख रहे हो? अच्छा सही है, सही है। यूवी और इतना अफसोस होता है ना। कहाँ गया, गुम हो गया। इंटीग्रेशन, हाँ ये मैंने आपको लिखवाया है, 6 स्टेप्स आपको लिखवाए हैं। 6 स्टेप्स आपको लिखवाए हैं। वो क्या स्टेप्स हैं? वो स्टेप्स हैं 6 स्टेप्स। जब ट्रिग्नोमेट्रिक
कि मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाई थी ट्रिग्नोमेट्री की, तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ें लिखवाई थी कि साइन स्क्वायर में क्या करना है, कॉस स्क्वायर में क्या करना है, और फिर मैंने आपको ये बताया भी था कि जब 1/cos स्क्वायर होगा तब क्या करना है। हद हो गई यार, आप चेक करो आपके पास होगा, आप चेक करो आपके पास होगा। ये बन जाएगा sec square y dy is equals to 1। खैर आंसर से ही पता चल रहा था। sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन आएगी tan y x प्लस सी। आपके पास लिखा हुआ होगा, खत्म हो गया। आप वीडियो ऑफ नहीं करो, मैं खुद कर दूंगा आप लोगों की, जिनकी ऑन करवा रहा हूँ। अब आपको समझ में आया कि मैं क्या क्यों कहता हूँ कि 1% डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। 10 नंबर का ये आता है, इस पे सवाल आता है, 10 नंबर का इंटीग्रेशन पे आता है। बहुत काम है अभी, वर्ड इसकी वर्ड प्रॉब्लम फर्क है। सही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सही है, ये हो गया। एक मिनट, ओके भाई। क्या यार, ऐसे भाई डन। अगला नहीं, उम्र सबको दिखेगी। ये अच्छा सवाल आया। ये कैसे इंटीग्रेट होगा, यही सवाल कल मैंने पूछा था, जो सिर्फ शायद उजैर ने आंसर दिया था मुझे, सिर्फ उजैर ने। मैंने यही सवाल दिया था कल, एक्स स्क्वायर माइनस 2। यस, उस्मान ने भी जवाब दे दिया। सबसे पहले हम जाएंगे 2/x-1 x+1 is equals to a/x-1 plus b/x+1। ये है बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और इसका रीजन था, आपको बताया था पढ़ाते हुए, कि इफ द डिनोमिनेटर आर इन लीनियर फैक्टर्स। चेक करना तला भाई, x is equals to 1, तो 2 is equals to 2a, a is equals to 1, x equals to -1, 2 is equals to -2b, है तला भाई। नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी। सही, ये हमने साइड में पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया। अब हम वापस सवाल पे आते हैं। हमारा सवाल हो गया 1 dy इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 प्लस, नहीं, -1/x+1 dx। क्या ये सही है?
हाँ हो गया, वन की इंटीग्रल देखा कितना इंटीग्रेशन था, वन वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन की recognition ln x minus 1 recognition ln x plus 1 plus c over, the question is over. पूछो पूछो पूछो, पूछना है पूछो। यस खत्म हो गया सवाल। और ये कैसे रिकग्निशन, x माइनस वन की डिफ्रेंसिएशन ऊपर मौजूद है ln f x, x प्लस वन की डिफ्रेंसिएशन ऊपर मौजूद है ln f x। क्या तो कोई मसला? यासिर अपनी शक्ल दिखाओ। सॉरी सारे वो मुझे आ जाएगी, कल की वीडियो रिकॉर्ड की थी मैंने, कल वाली आ जाएगी। डन, यहाँ तक क्लियर है? बताओ, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में पूरा इंटीग्रेशन ही रिवाइज हो रहा होता है, पहली बात तो ये है। मैंने आपको कल सवाल दिया था जो मुझे याद, उससे जवाब दिया था उजैर ने, तो ये सवाल था। देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या है, जल्दी से बताओ इसकी इंटीग्रेशन क्या है। अरमान भाई प्लीज यार, तुम दिल के अरमान पे ना आंसू लगा रहे हो। किसी का जवाब नहीं आया। खंजा, नो वर्ड्स। जवाब में कॉर्ड कहाँ गई, ये तो मैंने अभी भी पढ़ाई, रिसेंटली पढ़ाई मैंने कल और परसों। ये होगी बाय पार्ट्स, सॉरी बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये यही तो है, यही चीज तो है यार। खैर, अच्छा जी ये सवाल कराया, ओह दिस इज गुड, इसमें तो मजा आ जाएगा। ये हो गया वन अपॉन वाई स्क्वायर। मतलब आप समझो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, आप इंटीग्रेशन ही पढ़ रहे हो अभी यार तला भाई। वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स डी एक्स। डी वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स डी एक्स। अब आप सोचो सोचो, जब तक मैं जरा देखूं कि मुझे अपलोड क्या करना है। आप सोचो एल एन एक्स कैसे इंटीग्रेट होगा, मुझे जवाब चाहिए। आई नीड आंसर। मेरी ड्राइव ही फुल हो गई है। ये मैंने कराया एल एन एक्स और मैंने बताया भी था वेल्स
इंटीग्रेशन के लेक्चर अपलोड तो है नहीं है? यूवी से करेंगे, यस। थैंक यू। चलो शुक्र, ये आपने मेरे को सही बताया, गुड हो गया। अच्छा जी, कैसे करेंगे? साइड में चले जाते हैं, बाय पार्ट्स की मदद लेते हैं। v हो जाएगा ln x, v डैश हो जाएगा 1, u डैश हो जाएगा v डैश हो जाएगा 1 अपॉन x, u डैश हो जाएगा 1, u हो जाएगा x। सही, ये बाय पार्ट्स आ गया। अब हम फॉर्मूले में डाल देते हैं। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो गई? ये तो सिंपल अलजेब्रा है, y माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू, इसकी बारी। कौन सा मैच यार? अब मैं यूवी फॉर्मूला लगा रहा हूँ राइट हैंड साइड पे, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होपफुली आपको याद होगा, u इंटू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डैश माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू x ln x माइनस 1 dx। क्या आंसर आ रहा है? माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स ln x माइनस एक्स प्लस सी। क्या ये आ रहा है? अभी हार करा, इंडिया की बैटिंग बाकी है भाई, है ना? आया डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में? आया है क्या? मतलब अब ये मत पूछो सर, पता कैसे चलेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नॉर्मल है? हर फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन है, हर फंक्शन होता ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे ये देखो, इसमें क्या था? इसमें y था नहीं, फिर भी हमने डिफरेंशियल की तरह किया। इसमें तो y था ही नहीं, इससे पहले वाले टॉपिक में होता ही था, y होता ही नहीं था, लेकिन इस सवाल में y नहीं है, लेकिन हमने इसको डिफरेंशियल की तरह किया। हर फंक्शन होता ही डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह है। बस फर्क ये है कि नॉर्मल फंक्शन में जब dy अपॉन dx होता है तो यहाँ पर हमेशा y आता है, क्योंकि dy 1 dy की इंटीग्रेशन y होगी। क्या कहते हो? तो फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है, पहला स्टेप जिसमें हम वेरिएबल को सेपरेट कर रहे होते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करना, ये स्टेप जो कि ये रहा। यहाँ जो वेरिएबल सेपरेशन है वो फर्स्ट स्टेप है। बस यही, वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी अलग है, लेकिन कॉपी करना है, सॉरी। तो यूनिफॉर्म तो पहनो। हो गया बिलाल, कॉपी हो गया? यस। अब आप सोचो कि इसको सेपरेट कैसे करना है। पहले सेपरेट करना सोचना होता है, फिर सोचना होता है कि इंटीग्रेट कैसे करें।
1/4y, 4 को उधर ही रहने दो, मर्जी है वैसे। अगर आपकी इंटीग्रेशन अच्छी है ना तो समझो आपको ये टॉपिक बोनस में मिलता है, बोनस। खैर, ये मैंने यहाँ रहने दिया, 1/y इधर ले गया, ये आपके पास चॉइस थी। 1/y dy is equals to 4x upon x square plus 3 d। ये हो गया सेपरेट। यहाँ आ गया इंटीग्रेशन का साइन। अब चला, इसकी इंटीग्रेशन बताओ कैसे होगी, कैसे होगी। 1/√3 को बाहर ले जाएंगे है, क्या मतलब सर एक्स को 1। अरमान तुम्हें तो सारे इंटीग्रेशन देखनी पड़ेगी वापस। ओ भाई ये होता 1 होता तो tan इनवर्स लगता, 4 होता तो tan इनवर्स लगता। सही कह रहा हूँ ना? हाँ। उफ। रिकग्निशन, थैंक यू अरम भाई। ये ऐसे कर लेते हैं, ये भी कर सकते थे, मैंने किया। 4x को क्या बनाना है हमें, 4x को बनाना है, 4x को बनाना है। डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन क्या है, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन है 2x। ऊपर 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसको 2 बनाने के लिए हाफ इंट्रोड्यूस करेंगे और बाहर भी हम हाफ इंट्रोड्यूस करेंगे। ऑब्वियसली यार स्टार्ट ही हमने टॉपिक इससे किया था, इंटीग्रेशन। ये हो गया ln y इज इक्वल टू 2 ln x स्क्वायर प्लस 3 प्लस c। सही उम्र। अब पॉइंट डालो, सी क्यों निकालो। 0,9 ln 9 इज इक्वल टू 2 ln 9 इज इक्वल टू 2 ln 3 प्लस c। फिर अब c की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, लाली चश्मा चश्मा हटाओ, क्या किया हुआ तुमने, ln 9 माइनस c क्या आ रहा है। जीरो, सी जीरो आ सकता है, क्या हो गया, ln y इज इक्वल टू 2 ln x स्क्वायर प्लस 3। फाइंड द कर्व विच सेटिस्फाई। ये भी आंसर सही है और ये भी सही है, x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर y इज इक्वल, बल्कि ये ज्यादा ठीक है। सी जीरो आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आए, अभी आ गया।
अच्छा याद रखना, इस सी का मतलब वाई इंटरसेप्ट नहीं होता, समझ में आई बात? जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर x0 डालने से जो y आएगा वो y इंटरसेप्ट होगा। मैच हो किधर रहा है? ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहा है। मैं देख रहा था ग्राउंड में लोग भी हैं, है ना? लोग भी, मतलब क्राउड भी है ना? लिमिटेड है, ऐसा कैसे? पाकिस्तान का सीन देखा क्या चल रहा है न्यूजीलैंड में? लास्ट पार्ट समझ नहीं आया। लास्ट पार्ट समझने के लिए लॉग्स अच्छे होने चाहिए। ये टू ऊपर गया, लॉग की प्रॉपर्टी है जब दोनों साइड पे एल एन पी इज इक्वल टू एल एन क्यू हो जाए, देयर फॉर पी इज इक्वल टू क्यू। वापस खान ने बोल दिया फायर वार्निंग है वरना सारे, हाँ वैसा किया क्या है? मेरे ख्याल से पीसीबी की गलती थी, क्योंकि जिस फ्लाइट में ये लोग गए उस फ्लाइट के अंदर और लोग भी थे अपार्ट फ्रॉम द टीम। एंड रूम, नहीं मैं पढ़ रहा था जब इंग्लैंड गए थे तो वो चार्टर्ड फ्लाइट में गए थे, तो यहाँ क्यों नहीं जा सकते? अच्छा, हाँ ये है, फैमिली पता नहीं क्यों जाती है साथ साथ। हाँ अगर ना हो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते थे, वैसे लिखा होता है एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, जैसे ये लिखा होगा ना, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। वो हो गया ना कॉपी। एक और करते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यू, प्लीज इंटीग्रेशन देख लेना, प्लस वन डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। मैं पूछ ही नहीं रहा, थ्री इधर आया, वन अपॉन थ्री इधर आ गया, सही। वन अपॉन थ्री एल एन वाई क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, वन अपॉन थ्री बस इंटीग्रेशन खत्म हो गई यहाँ। पॉइंट डाल देते हैं, एक वाई इक्वल टू वन, y is equals to 1, x is equals to 0, 1 upon 3 ln 2 is equals to 0, c आ गया। तो अब क्या हो गया, 1 upon 3 ln y cube plus 1 is equals to x plus 1 upon 3 ln 2। सही। अब यहाँ से अगर सवाल होता सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये नहीं होता, ये नहीं होता।
तो यहाँ तक मेरा आंसर कंप्लीट हो चुका था, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ये वेरीफाई करेगा सी यही आ रहा है। फिर यहाँ से आपको y को सब्जेक्ट बनाना है, अब आपको लंबी करनी है। अब जो लंबी करनी है इसमें ना इंटीग्रेशन है ना डिफरेंशियल है। -1/3 ln 2 = x। 1/3 कॉमन ले लो, जो बचेगा उस पर क्या लग जाएगा, y³ + 1/2। लॉग्स भी आ गए, और ये क्या किया हमने, लॉग का लगाया क्वोशिएंट रूल x। ln मैं पहले सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। y + 2 = आपसे वो भी समझना, 3 वहाँ गया, ये हो गया। ln e होता है बेस, y³ + 1/2 = e⁻³ 3x। सही कर रहा हूँ? हाँ, y³ + 1 = 2e3x, y³ = 2e3x - 1, y = 2e3x - 1 का क्यूब रूट। क्या कहते हो, समझ में आया? एक ही पेज पे ले आता हूँ, फिर आप छाप लेना। सही, मैं वापस रिपीट करूं कि अगर हमारा होता सवाल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमारा सवाल यहाँ सॉल्व हो चुका था, लेकिन वो कभी कभी कह देता है एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, तो हमें फिर लंबी करना पड़ती है। अच्छा, आंसर आने के बाद आप एंड में चेक